जी, आज का जो ये फेस्टिवल है, जो विक्रांत मोरे ने जो रखा है, वाकई अपने आप में बहुत अच्छा है। और इस तरह के फेस्टिवल मतलब होने चाहिए, जिसकी वजह से लोगों तक जो सामाजिक मुद्दे हैं उसके ऊपर मतलब विचार विमर्श हो। और जो वहाँ उनके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो आए थे, जिन्होंने वो सामाजिक मुद्दे के ऊपर जो पिक्चर बनती है उसकी जो बातें की है, वाकई में इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारे समाज में होनी चाहिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि विक्रांत की भी कुछ पिक्चर आ रही है, छोटे बच्चों के ऊपर उसने जो पिक्चर बनाई हुई है, तो वो भी वाकई बहुत अच्छी पिक्चर है। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो एक मिट्टी के इसके तरह होते हैं, जैसे घड़ा बन जाता है तो कुम्हार जो घड़ा बनाता है मिट्टी के इससे, तो उसी तरह से बच्चा है, बच्चे का मन जो है वो उसी तरह से है। जिस तरह से हम उसके ऊपर संस्कार डालेंगे, जिस तरह की सोच उसके अंदर डालेंगे, वो बच्चा भी उसी तरह से बनेगा। तो इस सोच को लेकर जो विक्रांत ने पिक्चर अभी वो कुछ कर रहा है, तो वो मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे कईयों को सराहा गया, कईयों को अवार्ड दिया गया है, जैसे कि मैंने देखा है कि आर्य कॉलोनी की बात हो रही है, उनकी बात हो रही है, रोड की बात हो रही है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए आप? नहीं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जैसे आर्य कॉलोनी की बात है, तो वाकई में जब तक हमको अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम खुद जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। तो कितनी ज़रूरी है हमारे लिए वो झाड़ों को बचाना। और वो जो काम उन लोगों ने किया है, सैल्यूट है उनको। उन्होंने झाड़ों को हमारे बचाया, हम लोगों को, मुंबईकरों को ऑक्सीजन देने का काम किया। रोड की बात भी हो रही थी यहाँ पे, रोड की भी बात जो है वो वाकई में बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बारिश में तो बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे खड्डे होते हैं। मोटरसाइकिल वालों को दिखाई नहीं देते हैं, बेचारे मोटरसाइकिल वाले अपने धुन में चले रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी ड्यूटी से जल्दी अपने घर जाना होता है, या बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है तो भीगने की भी इसमें मतलब वो जल्दी जाना चाहते हैं। सामने खड्डा है वो उन्हें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो खड्डा उनकी मौत बनकर चला आता है और उनकी ज़िंदगी छीन लेता है। तो इसलिए वो लोग जो काम कर रहे हैं उनको भी वाकई सैल्यूट है कि वो अपना काम समझते हुए, अपने देश का काम समझते हुए, अपने समाज का काम समझते हुए खुद को समर्पण करके वो खड्डे बना रहे हैं, बुझा रहे हैं। तो वाकई बहुत अच्छा। ताई ने एक मुहिम शुरू में बताया, अभी कहा कि FIR दर्ज होती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। वजह ये है कि अगर मतलब मान लो कि नो एंट्री में कोई चला गया और तुम उसके ऊपर FIR कर रहे हो, मान लो स्टूडेंट है, उसकी तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि FIR लग गया है, गुनाह दाखिल हो गया उसके ऊपर। तो इस तरह से तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि बहुत छोटी सी बात है, दंड दे दो, बहुत अच्छी बात है। चाहे तो तुम उसको दंडित कर दो, भाई तू कैसे नो एंट्री में चला गया, वो ठीक है, वो चलेगा, लेकिन इस तरह से FIR नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में, और जिस तरह चल रहा फेस्टिवल चल रहा है, जिसको सम्मानित किया गया, उनको क्या कुछ कहेंगे आप? मुझे तो बहुत खुशी मिली, सम्मानित कर रहे हैं। अरे लोग ने हर बारीक से बारीक नज़र, यानी जो पहुंच नहीं पाता उसका सम्मान नहीं हो सका, हर इंसान का सम्मान किया है। और मैं तो, मुझे बुलाया तो इसके बहुत खुशी हुई। और मेरा भी यहाँ पे आके सब लोग को मिली, तो सब लोग का जो जो काम किए, समाज सेवा किए, तो उसके बारे में भी पता चला। और फिल्म लाइन का जिसने पिक्चर जो भी बनाया, तो लोगों के पास जाती नहीं और पिक्चर ही चलती है, तो ये लोग का पिक्चर भी बनता, इतना खर्चा जाता है। यहाँ पे कई मुद्दे भी निकले, जैसे कि आर्य की बात, सेवा आर्य की किया गया है, रोड की बात हुई यहाँ पे, नो एंट्री का तो उनकी बात हुई यहाँ पे, तो ये गलत है। मैं बोलती ना, हर जगह पे नगर सेवक रहते, आमदार रहते, खासदार रहते, थोड़ा भी ये खड्डे की बात की है तो इसका हमेशा का बम है। ये कभी का फाइनली अच्छा से पब्लिक को अच्छा से सुविधा दे के अच्छा बनाए, ये उन लोग का फ़र्ज़ है काम करने का, वो लोग नहीं करना चाहिए। तो पब्लिक काम करती, बहुत बड़ी बात है। वो लोग समझ पाती है क्या लोगों को तकलीफ होती है, वो लोग नहीं समझ पाते। तो राजनीति यानी खाली बिजनेस हो गया, पब्लिक का कुछ भी नहीं, खेल हो गया। जब भोंगे की बात हो रही वहाँ ऐसा मुद्दे में छोड़ता, ये कैसे? भोंगे की बात पे तो मैं सहमत नहीं हूँ। जो होना था जब ये होना चाहिए था, बहुत पहला करना है तो। और ये ऐसा खेल और रास्ते में हर लोग को तकलीफ, तो ये तो गलत है। करना है तो अच्छे तरीके से भी हो सकता है, खाली अपना नाम के लिए, राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए, अच्छे के लिए होना चाहिए, जो भी होना चाहिए।
पब्लिक को अच्छा लगे, पब्लिक इसमें तकलीफ में नहीं आए और अच्छा से हो जाए। जी आप एक बताओ दीजिए कि वन वे पे जो बच्चे जाते हैं उन पे FIR होती है, इस तरह की नहीं होनी चाहिए, इस तरह कानून का ये छोटी मोटी बातें तो होना ही नहीं चाहिए, ये कौन सा कानून है? इंसान से तो हर अपना पैर भी ऐसा हो जाता है कभी, तो गाड़ी भी हो सकती है ना, तो FIR तो नहीं होने चाहिए। FIR होने चाहिए जो कितना गलत कर रहा है उस पर होना चाहिए, उस पर तो नहीं होता है। आम आदमी पे जल्दी FIR होता है, अच्छा आदमी पे। मम्मी उसके लिए और कुछ करके आपको कोई प्लान है आगे की और क्या है इस कानून को पीछे हटाने के लिए कुछ आवाज़? बहुत प्लान है, लेकिन कहते हैं ना हर इंसान का उसमें सपोर्ट भी चाहिए, अच्छे लोग भी चाहिए। हम मेरे अकेली का तो बहुत इच्छा है, करने की तमन्ना है, करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, जिए तो अच्छे से करेंगे। हाँ, विक्रम मोरे जी के बारे में क्या कहेंगे? जो मोदी जी के बारे में, मोरे जी, विक्रम मोरे अभी हाँ, वो तो बहुत माइंड है और अच्छा से उनका जो पीछे और जो मन से लोगों को उनके काम के बारे में उनको बोलते ना सम्मानित किया तो कितनी बड़ी बात है। और उनका पढ़ाई अच्छा है और अच्छे बाबा साहेब के बारे में इतना यानी नॉलेज है। ये नॉलेज सबको चाहिए। क्यों चाहिए? तो हम दूसरे का दुख है या क्या करना है हमको, हमारा फ़र्ज़ क्या है, वो हम जान पाते जल्दी से। फेस्टिवल के बारे में बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है, खासकर हट के फेस्टिवल है ये। ऐसे फेस्टिवल बहुत कम होते हैं और मैं भी एक निर्माता हूँ, 4 फिल्में बना चुका हूँ। 5वीं फिल्म हमारी गाली गलौज, जिसकी शूटिंग चल रही है। गाली गलौज ऐसी फिल्म है जैसे गजनी, फिल्म का टाइटल गजनी था, फिल्म में विलन गजनी था। जैसे गाली गलौज जो है वो फिल्म में गाली गलौज विलन है। हमें अगेंस्ट गाली गलौज स्टोरी बनानी है, फिल्म बनानी है, जिसमें कॉमेडी के साथ साथ हम समाज में होने वाले, सोशल मीडिया पर होने वाले गाली गलौज का एक क्रूर रूप जो है वो सामने लाएंगे आज। और मुझे इसके लिए अवार्ड मिला, मुझे बहुत शुक्रिया। विक्रम मोरे जी के बारे में क्या कहते हैं आपने? ये तो मोरे जी तो इनके नाम में ही मोरे मतलब मोर, और मोर का मतलब होता है आगे, ज़्यादा ही ज़्यादा। तो ये कभी रुकने वाले नहीं है, हमेशा ही आगे बढ़ेंगे। और खासकर वो आदमी जो दूसरों को सम्मान देना जानता है, अवार्ड देना जानता है, ऊपर वाला उसको भी सम्मान देता है, उसको भी अवार्ड देता है। वो एक अवार्ड देता है तो वो 100 देता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज विक्रांत मोरे जी ने ये अवार्ड का फंक्शन रखा है, हमें बुला के उन्होंने बहुत गौरव किया है। हम सामाजिक इसमें काम करते हैं, व्यापारी एसोसिएशन रहो या कुछ भी रहो, सामाजिक इसमें काम करते हैं। उन्होंने जो अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर जो इतना सब बताया, मैं भी एक जैन समाज से हूँ, मैं कभी जात धर्म कोई नहीं पालता हूँ और मैं भी अम्बेडकर का अनुयायी हूँ। ऐसे सामाजिक कार्यक्रम हमारे विक्रांत जी मोरे लेते हैं, बहुत जगह उनके कार्यक्रम में मैं जा चुका हूँ। अच्छी जगह उन्होंने ऐसे कार्यक्रम लिए, उनकी समाज सेवा और क्या देखना है, उनके बारे में कितना बोले तो कम लगता है। ऐसे हमारे विक्रांत जी मोरे इन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा, हमारी सबकी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर करना चाहिए सर, आज हाँ, ये जो अवार्ड मिला है मुझे, ये हमने एक शॉर्ट फिल्म की थी, उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और बेसिकली फेस्टिवल्स होते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं या इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं, उसके लिए आई सी टू इट कि मैं वो अटेंड करूं, क्योंकि बहुत कुछ देखने सीखने को मिलता है। और आज भी जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इतनी नॉलेज आज मुझे मिली है, जो शायद मुझे काफ़ी बातें पता नहीं थी। और उनके लिए जो रिस्पेक्ट जितनी थी पहले, उससे भी ज़्यादा हो गई है। क्योंकि हम लोग क्या है कि इतनी दौड़ भाग में रहते हैं कि हमको जो सेक्रीफाइसेस लोगों ने किए हैं या जो कंट्रीब्यूशन हमारे सोसाइटी के लिए किया है, उसकी अवेयरनेस बहुत कम होती है। तो ऐसे फंक्शंस अटेंड करके उसमें एक नॉलेज में बढ़ावा आता है और हमारी एक जो IQs जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये अवार्ड जो मुझे मिला है, बहुत अवार्ड्स मिलते हैं, लेकिन ये अवार्ड भी मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड है। और इसके अलावा जो मैंने पिक्चर में काम किया है, वो भी मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छा किया था। लव जैसा प्यार, लव जैसा प्यार में एक्चुअली ये बच्चों के ऊपर इनकी नॉलेज को बढ़ाने के ऊपर है कि एक टीनेज होती है। आपने जैसे देखी होगी मेरा नाम जोकर,
उसमें ऋषि कपूर का जो एक बचपना दिखाया था, एक फैसिनेशन फॉर द टीचर, वो एक इनोसेंट प्यार होता है। तो लव जैसा प्यार इन बच्चों का दिखाया है, उनका इनोसेंस दिखाया है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें एजुकेशन भी जुड़ी हुई है कि जो ये जो सब चीज़ें हैं ये मैच्योरिटी आने के बाद ही ठीक लगती हैं। मोदी की बात क्या करेंगे? मोदी जो कार्यक्रम रखा है फेस्टिवल। हाँ जी, नहीं ये फेस्टिवल देखो, मैं वही कह रहा हूँ कि फेस्टिवल बहुत हमने अटेंड किए हैं, लेकिन हर फेस्टिवल में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे इस फेस्टिवल में मुझे जैसे कौल साहब थे वहाँ पे और से बहुत लोग थे, उन्होंने अपने बारे में जो शेयर किया ना, तो उससे मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ। तो वो एक लेने के लिए मैं फेस्टिवल्स अटेंड करने के लिए आता हूँ। थैंक यू। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जिस प्रोग्राम में हमें सेवा का मौका मिला, और ये सेवा कोई छोटी सेवा नहीं है दोस्तों, ये सेवा इस देश के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया, जैसे कि कल्पना ताई एवं मम्मी जी, जिन्हें हम अरुण गवली की मिसेस के नाम से पहचानते हैं, मम्मी जी, इन्होंने अपने समाज को, देश को बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत सेवा की। वैसे ताई साहब ने भी, और यहाँ पर आए हुए बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, जिन्होंने अपनी फिल्मों के द्वारा समाज को एक नई अच्छी प्रेरणा दी तथा देश में अच्छी सेवा करने का एक उन्हें मौका दिया समाज माध्यम द्वारा, मीडिया द्वारा। और इस सेवा के अंदर हमें एक सेवा का मौका दिया शिवाय फिल्म के द्वारा। तो मैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र जो है, मैं उनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया करता हूँ, और राजेश जी गाड़े साहब ने जो हमें सेवा का मौका दिया, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। क्या वजह रही कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए? क्या सक्सेस देखी आपने? सर, बात यह है कि हम इस प्रोग्राम में शामिल होकर के समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, और इस समाज के द्वारा ही हमें देश को नई दिशा देना है, क्योंकि हम चेंज होंगे तो हमारा समाज चेंज होगा, और समाज चेंज होगा तो देश चेंज होगा, और देश चेंज होगा तो देश का विकास होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। हम बदलेंगे तो मेरा देश बदलेगा, सारे वर्ल्ड में मेरे देश का नाम होगा। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। तो भविष्य में फिर ज्वाइन होंगे आप? जरूर ज्वाइन होंगे। ये हमारी शुरुआत है, शिवाय फिल्म एंड एंटरटेनमेंट की शुरुआत है, और हम इसमें हम इसलिए आए हैं कि इस शिवाय फिल्म के द्वारा अभी हम एक नई पिक्चर लॉन्च कर रहे हैं, जिसके डायरेक्टर है राजेश जी गाड़े सर, और उस फिल्म का नाम है रानी रुद्रावती, एक अनसुनी पहेली। इसके अंदर हम बहुत अच्छा समाज को मार्गदर्शन एवं योगदान देना चाहते हैं, कि जिससे हमारे देश में एक अच्छी सभी को प्रेरणा मिले, देश का नाम रोशन हो। शिवाय फर्स्ट फिल्म प्रेजेंटेड बाय रानी रुद्रावती, और उसके मेरे राइटर है अनिल जी, वो भी हमें काफ़ी योगदान दे रहे हैं। राजेश जी, अनिल जी, अजय सर, इन सबका हमें बहुत बहुत योगदान। हाँ, और हमारे सर मोरे साहब भी, इनका और सभी टीम का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद साथियों। ये जो फिल्में आ रही है, देखिए बेसिकली सिनेबॉक्स प्राइम जो है ये एक फैमिली फिल्म, फैमिली वेब सीरीज़, फैमिली ड्रामा, इन सब कंसेप्ट पे बेसिकली काम करता है। और इस OTT प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत अच्छी वेब सीरीज़ मिलेंगी, हर जॉनर की मिलेंगी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल OTTs वगैरह में थोड़ा सा बोल्ड कंटेंट ज़्यादा चल रहा है, बट सिनेबॉक्स में ऐसे बिल्कुल कंटेंट नहीं है, साफ़ सुथरा कंटेंट है, और 40 से ज़्यादा वेब सीरीज़ अभी तक रिलीज़ हो चुकी हैं, और ये कम्प्लीटली फ्री है। तो आप लोग जाके वहाँ डाउनलोड करके प्ले स्टोर से सिनेबॉक्स प्राइम देख सकते हैं इजीली। कहेंगे सर, आज के इस कार्यक्रम का फेस्टिवल रखा गया है, पहले तो थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा, और आप सारे मीडिया से मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम 1 घंटा लेट शुरू हुआ, उसके वजह से सारी चीज़ें आगे खसक गई, लेकिन आप इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे हो और मैं ध्यान नहीं दे पाया, इसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ।
ये जो मेरा प्रोग्राम है इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि आज का जो युवा है जिनके अंदर टैलेंट है वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एफर्ट ले रहे हैं और उसका जो रिटर्न्स है ना वो रिटर्न्स बहुत कम मिल रहा है युवाओं को। और जो निकम्मे लोग हैं, जो हरामखोर लोग हैं, जिनको एक कौड़ी की अक्ल नहीं है, जिनका उद्देश्य सिर्फ यही है सिर्फ पैसा कमाना, वो लोग के पास आज पोस्ट है और जो उनको जो पावर मिली है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर पावर गलत लोगों के हाथ में है। ये पावर सही लोगों के हाथ में आना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे देश का जो युवा है, वो हमारी देश की जो पीढ़ी है वो सही रास्ते पर जाए, एजुकेशन उनको मिले। बहुत सारे लोग हैं जो अपने गांव खेड़ा छोड़ के यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, घंटों घंटों साल साल पूरा दिन भर बैठे रहते हैं 1000, 800, 1200 रुपये कमाने के लिए। तो मुझे लगता है कि हमारी सही जगह पे पावर होनी चाहिए, इसलिए हमारा एक प्रयास है इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से हम एक रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं ताकि ये प्रॉब्लम्स लोगों तक पहुंचाई जाए। तो कार्यक्रम शुरुआत हुई चर्चा से, बाबा साहब की बातें हुई, कई नॉलेज मिली कई लोग। देखिए, बाबा साहब से हम लोग ने इसकी शुरुआत और इसलिए की, ये शो ही हम लोग ने इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के याद में शुरू किया था, क्योंकि बी आर अम्बेडकर वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपना पूरा जीवन पेन और किताब के ज़रिए समाज में ह्यूमैनिटी और इक्वलिटी लाने के लिए किया। लेकिन आज कुछ लोगों ने, कुछ वर्ग ने उनको सिर्फ एक कास्ट तक सीमित बना के रखा हुआ है और एक उसके लिए एक बॉर्डर, एक लक्ष्मण रेखा बांध दी है कि ये इनके समाज के लोग हैं, इन्होंने इन समाज के लिए किया। लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने पूरे मानवता के लिए किया है, उसको मिसगाइड किया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग ने एक रेवोल्यूशन लाने के लिए ये फेस्टिवल शुरू किया, इसलिए इसकी शुरुआत हमने बाबा साहब के नाम से की। अवार्ड की बात करें, कितनी फिल्में अवार्ड दिया गया? सिंबल ऑफ नॉलेज में इस साल जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो लगभग हमारे पास में कुछ 34 to 35 फिल्में आई थी पहले ईयर में, लेकिन आज हमारा 5th ईयर है सिंबल ऑफ नॉलेज का और आज हमारे पास में 450 फिल्में आई थी 38 कंट्री से, जिसमें से हम लोग ने 110 फिल्मों को चुना था, जिसमें से लगभग 72 फिल्में इंडिया के बाहर की है और बाकी की इंडिया से है। कौन सी फिल्म बताएंगे? जैसे कि शुद्रा है, फिर उसके बाद में माथाड़ी कामगार है, जो एक माथाड़ी कामगार जो लोग हैं, जो एक बिगारी वर्ग है, जो बड़े बड़े महल तो बना लेता है। आज हम ये ऑडिटोरियम देख रहे हैं, ये भी बनाता है, लेकिन बनाने के बाद में उन्हीं माथाड़ी कामगार को यहाँ पे एंट्री नहीं रहती है, ये चल भगाया जाता है करके। तो ये है कि जो बेस रूट पे लोग जुड़े हुए हैं, जो ये आशियाना बनाने में जिनका योगदान होता है, वो आशियाना बनने के बाद में वही लोग उससे अलग हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि भरीना थी, जो महिलाओं की समस्या पे थी, करीम मोहम्मद थी, कजरी थी, ऐसी बहुत सारी अनगिनत फिल्में हैं जो हाँ दीपक सावंत जी, राजेश प्रभु जी और सुनील पाल जी, ये तो अक्सर ही हमारे इवेंट में आते हैं, अपना कीमती वक्त देते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये था ना कि गए 3 साल से हम लोग इवेंट करें तो हमेशा ये आधा 1 घंटा लेट हो जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बस ये बोलना चाहूँगा। मैं सिर्फ सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग ने इतना टाइम वेट किया, क्योंकि हमारे इवेंट सर ने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। मुझे नहीं लगता मेरे पास कुछ है बताने के लिए। तो मैं आप सबका और साथ में हमारे जो भी गेस्ट आए थे हमारे इस इवेंट में अपना टाइम निकाल कर, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सपन कृष्णा है, मैं एक्टर हूँ, जो कि अभी जस्ट मथाड़ी वेब सीरीज़ जो आपने देखी, जिसके ट्रेलर उसका मैं लीड हूँ। ये एक्चुअली आरवी सीरीज़ के द्वारा प्रोड्यूस्ड है और इसके जो डायरेक्टर हैं नील पांडे हैं और राइटर हैं सोम। और ये बहुत ही अच्छी मतलब वेब सीरीज़ है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक गरीब तबके का लोग जो होता है, कितने चीज़ें उन्हें मतलब कितनी चीज़ें से गुजरना पड़ता है, कितने गरीबी देखनी पड़ती है, और वो बिल्डिंग्स बनाते हैं पर वो ख्वाब बड़े बड़े सपने होते हैं पर कुछ कर नहीं पाते। तो ये बहुत ही, अगर आप देखें तो अगर बाबा साहब अम्बेडकर की तरह ही अगर देखा जाए तो कहानी का कुछ सार है कि हाँ, गरीब लोग कैसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में कुछ गलत कदम भी उठाते हैं। इट्स लाइक ऑल अबाउट दैट। सो प्लीज़ वॉच मथाड़ी, इट्स कमिंग ऑन अपकमिंग OTTs, सो वी विल लेट यू नो सून। थैंक यू सो मच। प्रिय मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिनेबॉक्स प्राइम शिवाय फिल्म्स को, जिन्होंने वेब सीरीज़ कैटेगरी में मुझे चुना बेस्ट एक्टर के लिए, मेरी फिल्म कल्पना के लिए। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर देखें कल्पना। बहुत प्यारी मीठी सी फिल्म है, एक इंटेलेक्चुअल कहानी, एक राइटर्स ब्लॉक के ऊपर बनी हुई है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने को आर्टिस्ट स्नेहल रेड्डी, शिबा खान और मेरे राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर अनिल नायर जी का। अनिल नायर जी ने US से
डायरेक्शन का कोर्स किया है। तो ये उनकी पहली फिल्म है, लेकिन बहुत ही अच्छी फिल्म है। एमएक्स पे अवेलेबल है, जल्दी सिनेबॉक्स प्राइम पर भी अवेलेबल होगी। थैंक यू। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम, और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा होता रहे और नए एक्टर्स, नए प्रोड्यूसर्स, नए जो भी कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको प्रमोशन मिलता रहे, उन्हें आप लोग प्रमोट करते रहे।